अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। ठीक है, काफ़ी आसान तरीका है इसका। सबसे पहले मैंने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा और इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। 4 लेयर्स में मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद मैं शलवार की लंबाई लूँगी कि हमारी शलवार की कितनी लंबाई है। ठीक है, इसका नाप मैं वीडियो के साथ साथ ही ले रही हूँ ताकि आप लोग को भी आसानी हो, आप लोग भी इसी तरह इसका नाप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह ट्राउज़र की लंबाई लेनी है और मेरे ट्राउज़र की लंबाई है 37 इंच। तो सबसे पहले मैं नीचे से कटिंग करूँगी क्योंकि कुछ कपड़ा आड़ा टेढ़ा है, हमने उसे सबसे पहले सीधा कर लेना है। ठीक है, उसकी कटिंग करके। तो कटिंग मैंने इसकी कर ली, अब ये इक्वल हो गया है। अब इसके बाद मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी। ठीक है, जो मैंने पांचा बनाना है 2 इंच पे। उसके बाद जो हमारी लेंथ है वो है जी, तो 36 मैंने इसकी लेंथ ली है। ठीक है, एक निशान में लगाऊंगी 36 पे और उसके बाद मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी 36 के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा नेफे का निशान हो गया है। इसके बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर मैं लाइन लगाकर उसकी कटिंग कर दूंगी। आपके पास कोई भी फुट वगैरह या जो भी हो उससे आपने इस तरह लाइन ड्रा करनी है और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कटिंग कर देना है। उसके बाद मैंने एक लाइन लगानी है तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम हो। ठीक है, ये हमारा साइड वाली सिलाई के लिए कपड़ा होगा जो हमने छोड़ना है। ठीक है, इस तरह। 1 इंच पूरा नहीं होगा, 1 इंच से थोड़ा सा कम होगा और हमने सीधी लाइन लगा देनी है एंड तक। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हो चुकी है। और इसके बाद मैं लूँगी अपने पांचे की चौड़ाई जो कि 6 इंच है। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, इस तरह आपको आसानी हो जाएगी कि हमने कटिंग किस तरह करनी है, इसकी स्टिचिंग किस तरह करनी है। तो इसके बाद में वो जो मैंने निशान लगाया था उससे छोड़कर मैंने 6 इंच पे एक और निशान लगा लेना है।
और वहाँ पर भी मैंने एक लाइन लगा लेनी है 2 इंच पे, ठीक है, जो हमारा पांची की फोल्डिंग के लिए कपड़ा है। उसके बाद मैं लेने लगी हूँ मियानी की चौड़ाई, कि हमारी शलवार की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 और मैंने लेना है 17 तक, ठीक है। तो ये जो मेरा कपड़ा है ये सारा टोटल है ही इतना, ठीक है। इसके बाद हमने मियानी की लंबाई लेनी है, कि हमारे मियानी की लंबाई कितनी है। तो मैं आप लोगों के सामने नाप कर रही हूँ इसका। आपने भी इसी तरह ट्राउज़र का नाप लेना है और निशान लगाते जाना है। इस तरह आप लोग को कटिंग आ जाएगी, ट्राउज़र की कटिंग किस तरह होती है, ठीक है। हमारी मियानी की जो चौड़ाई है वो है 14, तो मैं 14.5 पर निशान लगा लूँगी। 15 पे भी आप लोग लगा सकते हैं। जो हमारा ऊपर 2 इंच था उसको हमने छोड़कर उससे नीचे हमने निशान लगाना है, ठीक है। ये 2 इंच हमने छोड़ देना है, ठीक है, और इससे नीचे हमने निशान लगाना है। तो ये निशान तो मेरा हो गया है। अब इसके बाद हमने वो जिस तरह ट्राउज़र की शेप दी जाती है उसके लिए मैं से इसके ऊपर ट्राउज़र रख दूँगी, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, कि जिन लोग को ट्राउज़र की शेप देना नहीं आती तो वो इस तरह अपना ट्राउज़र सेट करके एक लाइन ड्रा करके उसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने साइड पे लाइन लगाई थी वो लाइन, उस लाइन के ऊपर हमने कपड़ा नहीं रखना है, उससे थोड़ा सा हमने छोड़ के रखना है, ठीक है। और इस तरह हमने एक लाइन लगा लेनी है ट्राउज़र की शेप में। अब हमने इस लाइन के ऊपर कटिंग नहीं करनी, हमने 1 इंच छोड़कर इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस साइड की कटिंग करूँगी, जो कि मैंने लाइन लगाई थी, तो ये कपड़ा बंद था। मैं सबसे पहले इसकी कटिंग करके इसे ओपन कर लूँगी। आपने भी सबसे पहले ये साइड वाली कटिंग करनी है। उसके बाद जहाँ तक मेरा वो फोल्डिंग के लिए कपड़ा था वहाँ पे मैं एक छोटा सा कट लगा लूँगी, इससे हमें सिलाई में आसानी होगी। और ये ऊपर जो मैंने लाइन ड्रा की थी ये भी हमने सिलाई लगानी है, तो हमने यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा लेना है। और नीचे भी जहाँ पे हमारी ये लाइन थी हमने वहाँ पे भी एक कट लगा लेना है। इसके बाद हमने अब वहाँ से इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी 4 लेयर्स हैं शलवार की, जितने होते हैं दोनों हिस्से। अच्छा, तो हमने दोनों को इक्वली इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। एक बड़ा और एक छोटा नहीं है, बस इसकी इक्वल कटिंग करनी है हमने।
ठीक है, यहाँ से अब लाइन के ऊपर कटिंग नहीं करनी है मैंने। इस तरह जिस तरह मैंने ये लाइन लगाई है 1 इंच पे, आपने भी इसी तरह एक लाइन लगा लेनी है और एंड से इसे बिल्कुल इसके साथ मिला लेना है। ठीक है, अब कर देनी है मैंने इसकी कटिंग, तो ट्राउज़र की कटिंग हमारी हो जाएगी कंप्लीट। ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आप भी अपने ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने सिलाई करनी है। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर वाले हिस्सा उठाया है, इसको मैंने यूँ सीधी सिलाई करनी है। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ आगे। ये सिलाई जिस तरह मैं वीडियो में आप देख रहे हैं ना, इस तरह मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो अब बारी है ट्राउज़र की सिलाई की। तो जिस तरह मैंने बताया था उस तरह मैंने इसकी सिलाई लगानी शुरू कर दी है। इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, तो सारी वीडियो आपके सामने है। कटिंग मैंने किस तरह की है और स्टिचिंग में किस तरह करूँगी, तो आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। इस तरह आप अपने ट्राउज़र की कटिंग भी कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग भी कर लेंगे। आपने एक हाथ से कपड़े को पकड़ना है और दूसरे हाथ से पीछे से हल्का हल्का खींच के सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह सिलाई जो होती है वो अच्छे से आती है। और ये हमारे कट के निशान लगे हुए, हमने बिल्कुल इनके ऊपर ही सिलाई, ताकि हमारी इन कट के ऊपर आए। ठीक है, इस तरह। और अब बारी है दूसरे पार्ट की। तो बिल्कुल सेम जिस तरह हमने पहले सिलाई की है, हमने इसे भी इसी तरह सिलाई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, वैसे ट्राउज़र की बहुत सारी कटिंग होती हैं, लेकिन ये एक आसान सा तरीका था सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल कटिंग वगैरह नहीं आती। तो ये हमने दोनों साइडों से इसे सिलाई कर लिया है। और अब हमने इसे ओपन करके रखना है। जो हमारी सिलाई वाली साइड थी वो नीचे है। ठीक है, और जो हमारी सीधी साइड है वो ऊपर है। और अब ये ट्राउज़र का दूसरा हमने वो भी इसी तरह रखना है कि इसकी जो सिलाई वाली साइड है वो बाहर हो और जो सीधी साइड है वो अंदर हो, ताकि दोनों सीधी साइड आपस में मिल जाएं और जो सिलाई वाली है वो बाहर हो। ठीक है, उसके बाद हमने इसे पकड़ के वो जो मियानी वाली हमने कटिंग की थी, हमने मतलब उस जगह पे हमने सिलाई लगा देनी है।
तो एक साइड सिलाई हो चुकी है। अब मैंने मियानी की जो दूसरी साइड थी उस पे मैंने अब इसकी सिलाई लगानी है। तो ये दोनों साइडों से सिलाई हो चुकी है। इसके बाद बारी है नेफे की, ठीक है। तो मैंने हाफ इंच फ़ोल्ड करना है पहले, और उसके बाद मैंने इस तरफ फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। और फिर ये मैंने इसकी सिलाई लगा देनी है। बस आपके साथ साथ इसी तरह इसको फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो अब मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने 2 इंच छोड़कर सिलाई ख़त्म कर दी है, ठीक है। ये 2 इंच ओपन है, ये अभी मैं इसकी सिलाई नहीं लगाऊंगी। इसके बाद बारी है पांचे की। आप चाहें तो इसे प्रेस कर सकते हैं, और आप लोग अगर चाहें तो इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह इसको फ़ोल्ड करूँगी और इसकी सिलाई लगा दूँगी। तो सबसे पहले हमने इसे, जो हमारा कट वाला निशान है उस तक हमने इसे सीधा फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद आधा इंच हमने इसके अंदर कर लिया, ठीक है। इस तरह आपने हाथ से इसे सेट कर लेना है। और बस इसके कोने पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो अब बारी है दूसरे पांचे की।
इसे भी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले वाले को किया था। तो पांचों की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये जो निशान लगाया था पांचे का कि हमने कितना खुला रखना है, ठीक है। अब इस निशान पे हमने इसकी सिलाई करनी है। शुरू से आपने सिलाई को पक्का कर लेना है, डबल सिलाई लगानी है ताकि वो खुले नहीं। और बस इसी तरह आपने सिलाई लगाते जाना है। पीछे से हल्का हल्का हाथ से खींचते रहना है और बस सिलाई लगाते जाना है। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। अब दूसरे पांचे की बारी है, तो हमने इसे फ़ोल्ड करके रखना है और जो पहले हमने सिलाई लगाई थी वो इसके ऊपर रख कर हमने इस पांचे पर निशान लगा लेना है। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब इस पर हमने सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है इसकी लास्टिक की, ठीक है। तो लास्टिक का जो मैंने तरीका इस वीडियो में बताया है काफ़ी आसान है, आप लोग इजीली डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने शलवार लेनी है इस तरह और इसके ऊपर रख कर हमने नाप कर लेना है। तो ये हमारा जो था 10.5 है, ठीक है। तो मैंने 1 इंच इससे ज़्यादा लेना है, 11.5 पे मैंने कटिंग कर देनी है इलास्टिक की। 12 पे नहीं, 11.5 पे। मतलब इलास्टिक को डबल करके, ठीक है। फोल्ड में हमारा 11.5 हो और टोटल हमारी बन जाएगी 23 इंच।
तो 23 पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब इसके बाद आपने इस तरह का कोई पेन लेना है और इसके अंदर डाल देना है, और जो 2 इंच मैंने ओपन रखा था उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और इस तरह हमने इलास्टिक को आगे आगे करते जाना है। जिस तरह आप लोग अज़ारबन डालते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमने इलास्टिक इसके अंदर डाल देनी है। तो ये हमारी इलास्टिक डल चुकी है। अब इसके बाद इन दोनों को मिलाकर हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद अब मैं इसको सेट कर लूँगी और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। जो हमारा ओपन वाला पार्ट था 2 इंच का, वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। तो चले सबसे पहले हम इसकी ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। ठीक है, सिलाई लग चुकी है हमारी। और इसके बाद हमने इसे सेट कर लेना है ताकि सारी चुन्नट इक्वल हो जाए, ठीक है। और अब बारी है इसकी सिलाई की। तो सिलाई हमने जब लगानी है, हमने दोनों हाथों से खींच के लगानी है, ठीक है। पीछे से भी इसको खींच के रखना है और आगे से भी इसको खींच के रखना है। और बस खींचते जाना है और इसको सिलाई लगाते जाना है। तो ये सिलाई भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इस इस तरह आप लोग इलास्टिक डालेंगे तो आप लोग आसानी से डाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा धागे थे वो हमने कट कर लिए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे सीधा करके कि हमारा ट्राउज़र किस तरह का सिलाई हुआ है। तो ये मेरा ट्राउज़र हो चुका है रेडी। आप लोग भी वीडियो को एंड तक देखकर अपना इस तरह का ट्राउज़र सिलाई कर सकती हैं काफ़ी इजीली। इसकी कटिंग भी कर सकते हैं और इसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी है, अच्छी लगी है या इसमें कोई भी मिस्टेक वगैरह है तो आपने वो भी मुझे बतानी है।
तो चलिए अब जनाब इसको फोल्ड कर देते हैं क्योंकि हमारी वीडियो हो चुकी है एंड। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं करने लगी हूँ शर्ट की कटिंग। तो इसके मैंने जो पीसेस थे वो अलग करके प्रेस कर लिए, ठीक है। वो बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है और ये इसके स्लीव्स है। सबसे पहले मैं बैक साइड नीचे रखूँगी। इस तरह आपने सीधा कर लेना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर फ्रंट शर्ट का जो फ्रंट है वो रख दूँगी और इसे इसके ऊपर सेट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह आपने अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो ये सेटिंग इसकी हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं लूँगी इसकी लंबाई, ठीक है। नाप मैंने लिख के रख लिया था, जो भी नाप था इसका। और सबसे पहले मैं 37.3 इसकी लंबाई लूँगी। तो जहाँ हमारी लंबाई पूरी हो रही है हमने वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। तो इधर भी हमने एक निशान लगा लेना है। इसके बाद बारी है इसके तीरे की। तो तीरा इसका है 14, तो मैं लूँगी 14.5, जिसके लिए मैं यहाँ पे मैं रखूँगी 7.5 पे मैं इसका जो निशान लगाऊँगी, ठीक है। 7.5 इस तरह मैंने निशान लगा लिया है। अब आधा इंच नीचे मैं एक निशान लगाऊंगी और उसकी मतलब उसको आड़ सी लाइन लगा के इसके लाइन के साथ मिला लूँगी। अब जो हमने नीचे निशान लगाया है उसके साथ हमने कंधे वो जो आर्म होल होता है उसका हमने नाप लेना है, ठीक है। वो मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और बस फिर इन निशानों को हमने मिला लेना, एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद जो हमारे चाक की लंबाई नहीं, हमारी चेस्ट लाइन की जितनी लंबाई है हमने वो लेनी है। तो वो है मेरे पास, मैंने निशान लगाया है 9.3 पर, ठीक है, 9.3। उसके बाद मैं चाक की लंबाई लूँगी जो कि मैंने लेनी है 12, ठीक है, 12 पे मैंने निशान लगा लिया है और कमर का निशान मैंने 6 पे लगा लिया है। एक निशान मैंने 6 इंच पे लगाया है, एक निशान मैंने 12 पे लगाया है। इसके बाद मैं फ़िटिंग लूँगी कि हमारी फ़िटिंग कितनी है। तो हमारी फ़िटिंग है जी 16.5, 16.5, ठीक है। और इसके बाद है जी हिप लाइन।
तो वो हमारी कितनी है 18.5। ठीक है, इस तरह हमने निशान लगा लेने हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह निशान लगाने हैं तो आपको कटिंग करने में आसानी होगी। फिर हमने जो हमने निशान लगाए थे इन निशानों को हमने मिला लेना है आपस में। तो यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई करनी है ताकि वो कमर की शेप बन जाए। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो इसके बाद हमने लेना है दामन। ठीक है, दामन हमारा कितना है 20 इंच है, तो हमने 10 इंच पे निशान लगाना है। और उसके बाद जहाँ पे हमारे चाक की लंबाई ख़त्म हो रही है, वहाँ से दामन तक रख के हमने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। आपके पास स्केल है तो आप स्केल से लगा लें। आप अगर वैसे लगाना चाहते हैं वैसे लगा लें, जिस तरह भी लगाना चाहते हैं, बस आपने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा हमने इसकी कटिंग करनी है क्योंकि वो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। और यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद हमने आर्म होल की गोलाई कर देनी है। आप में से जिसे भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। अच्छा, इसके बाद है हम कटिंग करेंगे। कटिंग जो मैंने आधा इंच नीचे निशान लगाया था, कटिंग हमने उस पे करनी है। ठीक है, ऊपर वाले पे नहीं। और बाकी ये जो हमारा आर्म होल का निशान है, हमने इसके ऊपर ही कटिंग करनी है, और लेकिन नीचे से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, बस जिस तरह वीडियो में मैं कटिंग कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह कटिंग करते जाना है, तो आप लोग को काफ़ी आसानी होगी। लेकिन मुझे कटिंग करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं साथ वीडियो भी बना रही हूँ, तो इसलिए। तो ये यहाँ तक हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। 1.5 इंच लें, 2 इंच लें, जितना भी लें, लेकिन नीचे से हमने 1 इंच लेना है। ठीक है, वो वाला। अच्छा, इस तरह हमने कटिंग करते जाना है इसकी। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो आप यकीनन अपनी गर्मियों के कपड़े खुद कटिंग भी कर सकती हैं और स्टिचिंग भी कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कट लगा लेना है ताकि हमें सिलाई लगाते वक्त आसानी हो। अब जो हमारे शर्ट का फ्रंट था उसको हमने सिर्फ उसको पकड़ना है। ठीक है, और हमने हल्की हल्की कटिंग करते जाना है और नीचे से इसकी गोलाई कर देनी है। ये हमारा ऊपर वाला जो कंधा है उसकी जो कटिंग होती है वो कटिंग हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह मैंने कटिंग की आपने बिल्कुल सेम इसी तरह कटिंग करनी है। तो ये कटिंग हो चुकी है। और इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैं लगाऊंगी निशान नीचे वाला जो बैक साइड थी उस पर। तो ठीक है, इस तरह आपने निशान लगा लेने ताकि आपको सिलाई करते वक्त कोई मुश्किल ना हो। निशान लगे होंगे तो आप इसके ऊपर ही सिलाई करती जाएंगी। अच्छा जी, वो तो हो चुका है। और अब हमारा नीचे से जो दामन एक्स्ट्रा था कपड़ा है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मैं करूँगी इस पर पाइपिंग, तो मुझे ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। सबसे पहले हमने एक निशान लगा लेना है, इस तरह नहीं, कट लगा लेना है, सॉरी, कट लगा लेना है ताकि हमें आसानी रहे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कटिंग कर लेना है।
ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब बारी है इसके स्लीव्स की। तो स्लीव्स इसके जितने भी हैं फुल मैं इतने ही रखूँगी, आई थिंक के 19 होंगे। तो अच्छा, लंबाई हमारी पूरी है। तो इसके बाद एक निशान में लगाऊंगी 7 इंच पे, वो जो मैंने अभी लगाया, ठीक है। और एक निशान अब मैं ऊपर लगाने लगी हूँ 3 इंच पे। जो मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, इसके साथ में एक लाइन ड्रा करनी है नीचे तक, ठीक है। और उसके बाद मैं ऐसे कंधे की शेप दूंगी, इस तरह कंधे की शेप होती है, ठीक है, इस तरह शेप दे देनी है। और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये कंधा हमारा कटिंग हो चुका है। अब मैं इसके जो बाजू है उसकी चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई में लेने लगी हूँ 6 इंच, ठीक है। और वहाँ से मैंने 7 इंच पे निशान लगा लेना है। और हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है और एक लाइन ड्रा कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमने कटिंग करना है, लेकिन हमने लाइन के ऊपर कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा छोड़ के 1 इंच छोड़ते हैं आप या हाफ इंच छोड़ते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है बस, ठीक है। मैंने इसकी कटिंग करनी है। अब इस तरह से कटिंग कर देनी है हमने इसकी। तो जी जनाब, कटिंग हो चुकी है। और अब बाजू की बारी है, जो बाजू का फ्रंट साइड होती है उसकी कटिंग, ठीक है। हमने वो कटिंग करनी है। हमने 2 पीस लेने हैं, ठीक है, नीचे वाले 2 छोड़ देने, ऊपर वाले। और हमने हल्की हल्की जिस तरह कंधे की कटिंग की थी इसी तरह हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये जी कटिंग हो चुकी है। अच्छा, तो अब बारी आती है गले की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करने लगी हूँ गले की कटिंग। तो गले की कटिंग के लिए मैं इसकी चौड़ाई लूँगी 3.5। थ्री पॉइंट फाइव पे मैं निशान लगाऊंगी एक। और जो ऊपर से एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये कटिंग इसकी हो चुकी है। और इसके बाद अब 3.5 पे मैंने निशान लगाया इसकी चौड़ाई का। और अब मैं लूँगी इसकी लंबाई 4.5। और इधर भी मैं निशान लगाऊंगी 3.5 पे। और इसके बाद सब निशानों को मैं एक दूसरे के साथ मिला लूँगी। ये हमारा एक बॉक्स सा बन गया है। इसके बाद जी मैंने 1 इंच पे निशान लगा लेना है। और फिर उसके बाद मैंने कर लेनी है गले की गोलाई। ठीक है, गले की गोलाई हो चुकी है। और 1 इंच पे हमने बाहर एक लाइन लगा ली। और फिर हमने सबसे पहले हमने बाहर वाली कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये हमने कटिंग कर ली है। और इसके बाद हमने अंदर से जो हमारा साइडों से था उसे ज़रा हम पहले सेट कर लें। अच्छा जनाब, तो इसकी सेटिंग हो चुकी है। और इसके बाद हमने जो अंदर हमने गोलाई वाला निशान लगाया, हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी भी कटिंग हो गई है। मैं अब इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ।
तो ये देख सकते हैं, ये मेरा जो नेक है ये गोल, मतलब बहुत ज़्यादा गोल नहीं है और ये बोट भी नहीं है। गोल और बोट की जो मतलब कुछ मिक्सचर सा बन जाता है, ये कुछ उस तरह का गला है। और उसके बाद मैंने ये कपड़ा ले लिया है, उसके ऊपर मैं इसे प्रेस करने लगी हूँ। तो जी जनाब, हम इसे करते हैं प्रेस। अच्छे से हमने इसे प्रेस करना है ताकि ये कपड़े के ऊपर चिपक जाए। तो प्रेस हमारा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, आधा इंच छोड़ के इसकी कटिंग कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी सिलाई, ये जो साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा था उस पर मैंने सिलाई लगानी है। लेकिन अब मैं उससे पहले मैं बैक जो हमारा नेक बनेगा, हमने उसकी कटिंग करनी है, पट्टी की कटिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने एक अरब पट्टी कटिंग करनी है, आड़ी। ठीक है, जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही कटिंग करनी है। तो ये हमारा जो बैक साइड का नेक होगा, हमने उस पर ये पट्टी लगानी है। पट्टी भी हमने कटिंग कर ली है और गला हमने प्रेस कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है स्टिचिंग की। तो उससे पहले मैं अपनी बैक साइड का जो मेरा गला है उसकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। तो मैंने एक निशान लगाया है 3 इंच पे, जो चौड़ाई है, ठीक है, गले की चौड़ाई है वो 3 इंच पे, और जो गले की लंबाई है वो है 2.5। ठीक है, तो इसे हम इसकी भी गोलाई करेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर मेरी वीडियो देखकर आप लोग कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने इसकी बैक साइड का जो नेक था उसकी कटिंग कर लिया और अब बारी है स्टिचिंग की। तो हमने धागा डाल लिया है मशीन में। सबसे पहले हम नेक की करेंगे सिलाई। ठीक है, तो ये हमने इसकी साइडों पे सिलाई लगानी है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है और मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ। तो नेक की मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी, शर्ट की बैक साइड लूँगी और उसके ऊपर पट्टी लगाऊँगी। ठीक है, तो जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, मुझे वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह मैं पट्टी लगाऊंगी इसी तरह आपने लगानी है। मैंने आधा इंच फ़ोल्ड किया है और मैं इसे बैक साइड का जो नेक है वो मैं, मतलब जो मेरी शर्ट की बैक साइड है उसे मैं सीधा रखूँगी। ठीक है, उल्टा नहीं रखना है, सीधा रख के ये जो मैंने हाफ़ इंच फ़ोल्ड किया है इसके ऊपर रख दूँगी और फिर मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। हाथ से आपने इस तरह फ़ोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर रख कर इसकी सिलाई करते जाना है। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, और जो चीज़ आपको नहीं अगर अच्छी लगती है तो आपने मुझे वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मेरा उस तरह का कुछ भी ना हो।
तो इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, मैं सब कुछ आपको जिस तरह मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। आप लोग भी इस तरह वीडियो को देखते जाएं और अपने कपड़ों की स्टिचिंग करते जाएं। तो अब मैं इसकी कटिंग कर ली। बैक साइड पे जो हमने पट्टी लगाई थी वो लग चुकी है, ठीक है। और इसके बाद अब बारी है फ्रंट नेक की, ठीक है। सबसे पहले जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके दरमियान में मैं कट लगा लूँगी। और अब हम लेंगे शर्ट का फ्रंट, और शर्ट के फ्रंट पे हमने ये गला रखना है और इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। शर्ट की हमने जो फ्रंट लेना है उसकी हमने सीधी साइड लेनी है, उल्टी नहीं, सीधी साइड, ठीक है। उल्टी नहीं आपने लेनी, सीधी साइड पे हमने गला रखना है और उसके बाद सिलाई लगानी है। आप चाहें तो दरमियान में सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप लोग को गला लगाना मतलब सही से नहीं आता तो खैर मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, इसी तरह सिलाई करने लगी हूँ। तो बस इस तरह आपने दोनों हाथों से इसको अच्छे से पकड़ लेना और बस सिलाई लगाते जाना है। चलिए जी, नेक की सिलाई भी हो चुकी है। अब बारी है नेक की कटिंग की, जो हमने सिलाई की है। तो हमने नहीं, हाफ इंच कपड़ा छोड़ के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, तो ये इसकी कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद मैं लगाऊंगी इसमें छोटे छोटे से कट्स। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे गले को टर्न कर लेना है, ठीक है, पलट लेना है और उसके बाद हमने इसकी सिलाई लगानी है। आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन ये गला सिलाई में भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगाने लगी हूँ। बस हमने इसी तरह इसकी सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, गले की सिलाई हो चुकी है। अब हम ये देख सकते हैं, आप इसकी मैंने सिलाई कर ली है और अब बैक साइड इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है इसे उल्टे साइड पे, ठीक है। और सीधी साइड आपने इसकी रखनी है और ये फिर इसके साथ करके और फिर हमने इसकी सिलाई करना है।
शोल्डर को सिलाई लगा देनी है। दोनों शोल्डर इकट्ठे रख कर हमने सिलाई कर देनी है इसकी। और फिर इसी तरह हमने दूसरे शोल्डर की भी सिलाई कर देनी है। तो इसकी सिलाई हो चुकी है। इसके बाद हमने जो निशान लगाए थे, ठीक है, बैक साइड के साथ हमने फ्रंट साइड को रखना है। और जो हमने निशान लगाए थे हमने उन पे सिलाइयाँ लगा देनी है। ठीक है, फिटिंग की जो सिलाइयाँ हमने वो लगा देनी है। ठीक है, तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। तो हमने सेम दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगानी है जैसे हमने पहले लगाई है। ठीक है, हमारी फिटिंग की सिलाइयाँ हो चुकी हैं। ये मैं इसलिए लगा देती हूँ कि मशीन का धागा बार बार निकल ना जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार धागा मुझे डालना मुश्किल लगता है। तो अब जो हमारा बैक साइड का नेक था हमने उसकी सिलाई करनी है। इस तरह फोल्ड करना है और बस। ठीक है, बैक साइड के जो नेक था उसकी हमारी सिलाई लग चुकी है। तो अब मैंने करनी है इसके ऊपर रेड कलर की पाइपिंग। तो सबसे पहले मैंने जो ऊपर वाला धागा था वहाँ मैंने रेड नलकी लगा ली है। तो अब मैं इसके चॉक्स पे करने लगी हूँ पाइपिंग। तो पाइपिंग की जो उल्टी साइड है वो मैंने रखनी है नीचे और जो सीधी साइड है वो मैंने रखनी है ऊपर। ठीक है, जिस तरह वीडियो में मैंने रखी है बिल्कुल आपने इसी तरह रखनी है। और मैं तो बस इसे इसी तरह जिस तरह मशीन की ये सिलाई लग रही थी और बस इसी तरह रख कर इसकी सिलाई लगा दूँगी। ठीक है,
तो ये बस इसी तरह हमने इसकी सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमारी पाइपिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पाइपिंग लगाना नहीं आती। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो वॉच करेंगे तो आई होप कि आप लोग को पाइपिंग लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, तो अब हमने इसे मोड़ लेना है और जो दामन था, दामन भी हमने इसकी पाइपिंग बस इस तरह, क्योंकि मैंने इसकी फुल पाइपिंग करनी है ना, चाकों पे भी और दामन पे भी। तो एक साइड हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ से हमने कट कर लेना है क्योंकि हमारी एक साइड की पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दूसरी साइड मैंने इसी तरह पाइपिंग रखी जैसे पहले मैंने रखी थी और इसको सिलाई करते जाऊंगी। तो हमारी दूसरी साइड की जो फ्रंट साइड थी उसकी भी पाइपिंग कंप्लीट होने वाली है।
अब मैं इसके बाजू की पाइपिंग करने लगी हूँ। तो बाजू की पाइपिंग करने के लिए आपने बाजू को उल्टा नहीं रखना, बाजू को सीधा रखना है, ठीक है। जिस तरह मैं रखूँगी ना, बिल्कुल इस तरह आपने अपने स्लीव्स को सीधा रखना है। और पाइपिंग जो हमने वो भी मतलब जो पाइपिंग की सीधी साइड है वो ऊपर हो और जो उल्टी साइड है वो नीचे हो, ठीक है। बस इसी तरह रख के हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन आप लोग के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप लोग अपना ड्रेस आसानी से सिलाई कर सकते हो, ट्राउज़र भी और शर्ट भी, कटिंग भी और इसकी स्टिचिंग भी, अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो। तो एक स्लीव्स पे मैंने पाइपिंग कर ली है, तो अब बारी है दूसरे की। इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाया है ताकि आप लोग की काफ़ी वो हेल्प हो जाए, आप लोग को समझ आ जाए कि किस तरह हम अपना ड्रेस सिलाई कर सकते हैं या ड्रेस को किस तरह स्टिच किया जाता है, ठीक है। तो पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है इसकी फ़ोल्डिंग की कि हमने इसको किस तरह फ़ोल्ड करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसे प्रेस कर सकते हैं और आप चाहें तो जिस तरह ये सीधी है इसकी सीधी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रेस भी नहीं करूँगी और इसको फ़ोल्ड करके इसकी सिलाई लगाऊँगी, ठीक है। जिस तरह मैंने ये मशीन के अंदर किया है बिल्कुल इसी तरह आपने इसको फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो थोड़ी स्किप करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने सिलाई लगानी है, साथ साथ इसको मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी और इसकी सिलाई लगाती जाऊँगी। तो पाइपिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बाजू की भी मैंने सिलाई कर ली है, वो अंदर से फिटिंग वाली सिलाई भी मैंने कर ली है, पाइपिंग की भी कर ली है, ठीक है। तो अब बारी है बाजू लगाने की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप की है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। अच्छा, तो अब जो हमने इसकी जो बाजू का फ्रंट है ना वो हमने थोड़ा सा कटिंग किया था, इससे हमने इस तरह से शर्ट के अंदर डाल देना है और ये जो कटिंग वाला है ये हमारा फ्रंट साइड में आएगा, ठीक है। इस तरह बाजू को सीधा किया हमने और फिर शर्ट जो है हमारी वो उल्टी है, ठीक है। इसके अंदर हमने बाजू को डाल दिया है और फिर इस तरह ये जिस तरह मैं कर रही हूँ वीडियो में बिल्कुल इसी तरह आपने इन दोनों को मिला लेना है और इसकी सिलाई कर देनी है, ठीक है। तो बस इसी तरह गोलाई में आपने सिलाई करते जाना है, तो ये बाजू की हमारी सिलाई हो जाएगी। तो जी जनाब, हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है, बाजू इसके लग चुके हैं, पाइपिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नेक मैंने इसका इस तरह का बनाया है। अक्सर रेडीमेड सूट जो होते हैं उन पर इसी तरह का नेक बना होता है, ठीक है। वो गोल भी नहीं होता और बॉड भी नहीं होता, लेकिन इस शेप में होता है। तो पाइपिंग इसकी मैंने कर ली थी और ये आपके सामने है जो मैंने शर्ट सिलाई की और ये मैंने इसका ट्राउज़र सिला था, ठीक है। ये ट्राउज़र है और ये शर्ट है।